लक्ष्मी ने अपने साल भर के बच्चे को लेकर घर के बाहर कदम रखा ही था कि उसकी सास ने आवाज लगाते हुए कहा, सुन रही लक्ष्मी, काम से लौटते वक्त जेठालाल की दुकान से 1 किलो नमक लाना मत भूलना। लक्ष्मी कुछ पल के लिए ठहरी और हाँ कहते हुए अपने रास्ते निकल पड़ी। 2 बच्चों की माँ लक्ष्मी ठेकेदारों के यहाँ रोज भत्ते पर नौकरी करती है। एक दिन भी नहीं गई तो सैलरी कट जाती है। जब लक्ष्मी इस बारे में बात करती है तो ठेकेदार का बेटा कहता है, मैंने तुम्हें सरकारी नौकरी दे रखी है क्या? काम करना है तो करो, वरना जाओ कहीं और काम की तलाश करो। लक्ष्मी जवाब देती, इतने दिन से तो काम करती आई हूँ तुम्हारे यहाँ। जब तुम्हारे पापा थे तो पूरे महीने का पैसा आता, और तुम हो कि। लक्ष्मी कुछ कहती, तभी वहां मौजूद औरतों में से एक ने उसे इशारे से अपने पास बुला लिया। अर्चना ने कहा, क्यों लक्ष्मी, उस गंवार को क्यों मुंह लगाती हो? उसे हमारे तुम्हारे जैसे अक्ल नहीं है। अक्ल होती तो मरते हुए बाप को बचा नहीं लेता। चंद पैसों की खातिर अपने बाप को मार डाला। लक्ष्मी अंधेरा होने से पहले घर वापस आ गई। आते ही सासू माँ ने पूछा, क्यों रे लक्ष्मी, जेठालाल की दुकान से नमक लाई कि नहीं? कहीं दिख नहीं रही। लक्ष्मी झूठ बोली, जेठालाल की दुकान बंद थी। सास ने कहा, आज बिना नमक ही सब्जी बनानी पड़ेगी। देखा, शामुआ की बीवी के पास मुझसे भी बीते दिन मांग कर 1 तोला नमक ले गई थी। कमबख्त अभी तक नहीं लौटाई। अब तक लक्ष्मी की आवाज नहीं सुनकर सासू बोली, कहाँ मर गई? कुछ नहीं बोल रही है। लक्ष्मी ने अपना हाथ मुंह धोते हुए आवाज लगाई, आ रही हूँ। चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं क्यों नहीं? इतनी देर से बकबक किए जा रही हूँ और एक शब्द बोलने का नाम नहीं ले रही है। लक्ष्मी अपना पैर पटकते हुए आई और सास के पास आकर खड़ी हो गई। खड़ी ही रहेगी, जा सामुआ की बीवी के पास 1 तोला नमक लेती आ। जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है। जंगली जानवरों का आना शुरू हो जाएगा। सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे। और हाँ, देखना कलमुहा पीकर नशा में कहीं पड़ा हुआ है। खोज खबर करती आना। जंगल से कुछ ही दूरी पर छोटी बस्ती है जो धीरे धीरे छोटे गांव में विकसित हो गया, पर एक दूसरे की झोपड़ी अभी भी कुछ दूरी पर बनी हुई है। कभी कभार इस गांव में बाघ, शेर और अन्य जंगली जानवर रास्ता भटक कर गांव की तरफ आ जाते हैं और लोगों एवं पालतू जानवरों पर हमला कर देते हैं। इसी हमले में लक्ष्मी के ससुर मारे गए। समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके कारण धीरे धीरे मौत के मुंह में चले गए थे। इस गांव से शहर 4 मील की दूरी पर है। जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी है वही 1-2 महीने में एक बार शहर जाते हैं। ऐसे भला कौन शहर जाने के लिए इतना जोखिम उठाए? ये लोग कई वर्ष पहले बादशाह अकबर के डर से यहाँ भागकर चले आए थे। तब से यहीं इन लोगों का बसेरा हो गया। इस तरह के छोटे छोटे गांव 7-8 होंगे जो जंगल के पास ही हैं। इस गांव की आबादी लोगों के बढ़ने से पहले ही जानवरों के शिकार हो जाते हैं। कुछ रास्ता भटक जाते तो कुछ शेरों के शिकार हो जाते हैं। बच भी जाते तो किसी काम के नहीं रहते। लक्ष्मी 1 तोला नमक लेकर अपने पति मोहन को खोजने निकल पड़ी। जानवरों के आने के खतरे का डर लग रहा था। सभी जगह मोहन को खोज लिया पर कहीं नहीं दिखाई दिया। लक्ष्मी ने सोचा, जिंदा रहा तो आ जाएगा, नहीं तो। दरवाजा खोलकर लक्ष्मी अंदर गई। दोनों बेटे के साथ उसकी सास सो रही थी। सामने खटिया पर सुबह की सूखी रोटी पड़ी हुई थी। उसने सोचा, वही खाकर अपनी भूख मिटा ली होगी।
कितनी रातें इन लोगों ने बिना खाए सो गए थे। उसकी आंख लगी ही थी कि बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर जागी। अपने 1 साल के बच्चे को तेंदुआ मुंह में दबाकर जा रहा था। इसने घर में रखे चाकू से उसके ऊपर वार कर दिया। तेंदुए ने बच्चे को छोड़कर उस पर हमला कर दिया। लक्ष्मी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उन लोगों की आवाज़ सुनकर आसपास के घरों से आदमी अपने हथियार लेकर दौड़ते हुए आ गए। तेंदुआ डर कर भाग गया, पर लक्ष्मी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। लक्ष्मी की सांसें कम होते जा रही थी और वह अपने बच्चों को छोड़ सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका पति मोहन अब भी नशे में धुत अपनी पत्नी लक्ष्मी को एक बार देखकर खटिया पर लुढ़क गया।